एनोस बोर्ड के द्वारा 25 जुलाई 2023 को ये नोटिफिकेशन रिलीज किया गया था। इसमें आपको ये बताया गया था कि आपका क्वेश्चन पेपर का पैटर्न एंड सिलेबस को चेंज कर दिया गया है, जिसके बारे में मैंने आपको अपने इन दोनों वीडियोस के अंदर बताया हुआ है, जिसमें आपको सब्जेक्टिव एंड ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन दिया जाएगा। लेकिन एनोस बोर्ड के द्वारा 25 अक्टूबर 2023 को फिर से एक नोटिफिकेशन डिक्लेयर किया गया, जिसमें यह बताया गया है आपका जो सिलेबस एंड क्वेश्चन पेपर का पैटर्न चेंज किया गया था, अब उसमें फिर से चेंज किया गया है। अब वो पैटर्न क्या है ये जानना बहुत जरूरी है आप सभी को, तभी आप अपने एग्जाम्स के अंदर पास हो पाओगे। ये वीडियो प्लीज इग्नोर मत करना, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है आप सभी को समझना कि आपका क्वेश्चन पेपर कैसे आने वाला है, कौन से चैप्टर आएंगे और कौन से नहीं। मैं मनीष वर्मा, आप सभी को स्वागत है हमारे चैनल। एनएस बोर्ड के द्वारा जो अब रिवाइज नोटिफिकेशन जारी किया गया है, यह उन स्टूडेंट्स के लिए जो अपना एग्जाम अप्रैल 2024 में देंगे और इसके बाद वो कभी भी देंगे। अब उनको ये नया ही रिवाइज सिलेबस पढ़ना है, चाहे 2025 में दो, 26, 27, 28, 29, 30, अब कोई सिलेबस चेंज नहीं हो रहा हाल फिलहाल में। आपको इसी के अकॉर्डिंग पढ़ना होगा जो अब मैं आपको आगे बताने जा रहा हूं। तो पहले हम ये समझते हैं, जो पहले नोटिफिकेशन जारी किया गया था इसके अकॉर्डिंग 3 कॉलम बनाए गए थे। टीएमए का कॉलम, ये चैप्टर्स आप एग्जाम्स में नहीं आएंगे, और जो पब्लिक एग्जामिनेशन कॉलम था इसमें 60% पोर्शन रखा गया था, जिसमें ऑब्जेक्टिव और सब्जेक्टिव था। ऑब्जेक्टिव का मतलब होता है एमसीक्यू क्वेश्चन जो आपके एग्जाम्स में आएंगे, और ये भी बता दिया गया था कि ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस कौन से चैप्टर्स आने वाले हैं और सब्जेक्टिव क्वेश्चंस कौन से चैप्टर्स आने वाले हैं, और ये चैप्टर्स यहाँ पे आपको मेंशन भी कर दिए गए हैं। लेकिन एनएस बोर्ड के द्वारा अब इसमें चेंज कर दिया गया है, जो पहले अलग अलग थे अब इनको मर्ज कर दिया गया है, और मर्ज करके इसको एक पीडीएफ बना दी गई है। यानी कि एक तरफ टीएमए का कॉलम है, जो कि पहले भी 40% पोर्शन टीएमए में डाल दिया गया सिलेबस का। इन चैप्टर्स में से सिर्फ असाइनमेंट बनाना होगा, ये आपके फाइनल एग्जाम्स में नहीं आएंगे, तो ये चैप्टर्स आपको नहीं पढ़ना जो टीएमए में दिया गया है सभी सब्जेक्ट्स में। लेकिन जो पब्लिक एग्जामिनेशन वाला कॉलम है इसमें ऑब्जेक्टिव और सब्जेक्टिव का कॉलम हटाकर इनको मर्ज कर दिया गया है। तो अब आपका ये डाउट है, क्या जो एमसीक्यू क्वेश्चन आने वाले थे एग्जाम्स के अंदर 50%, क्या अभी एग्जाम्स में नहीं आएंगे? ऑब्जेक्टिव का पोर्शन हटा दिया गया है। तो अब मैं आपको जो बताने जा रहा हूं ध्यान से सुनना। जो पुराने पीडीएफ है ऑब्जेक्टिव और सब्जेक्टिव वाला, अब आपको इसके अकॉर्डिंग नहीं चलना, अब आपको न्यू पीडीएफ के अकॉर्डिंग चलना है, जो एनएस बोर्ड के द्वारा आपको बता दिया गया है। अब आपको ये डाउनलोड कैसे करना है पहले आपको मैं ये बता दूं, देन इसके अंदर क्या क्या बताया गया ये समझाऊंगा। सबसे पहले आपको गूगल पे आना है, आपको लिखना है NIOS। फर्स्ट लिंक पे आपको सिंपल क्लिक कर देना है, आपके सामने ये वेबसाइट ओपन हो जाएगी। सिंपल आपको लर्नर्स कॉर्नर पे आना है, यहाँ पे आपको दिख जाएगा स्टडी मटेरियल। जैसे आप इस पे क्लिक करोगे आपके सामने ये पोर्टल ऑन हो जाएगा। आप जिस भी क्लास में हो, अगर आप क्लास 10th में हो तो सेकेंडरी पे क्लिक करना है, क्लास 12th में हो तो सीनियर सेकेंडरी पे क्लिक करना है। मान लो मैं क्लास 12th पे क्लिक करता हूँ सीनियर सेकेंडरी पे, तो आपके सामने ये ऑप्शन आ जाएगा। यहाँ पे आपके टोटल सब्जेक्ट्स होते हैं, इसी में आपको सबसे ऊपर दिख रहा होगा सिलेबस बाइफिकेशन। बाइफिकेशन का मतलब क्या होता है, सिलेबस को डिवाइड कर दिया गया है, बांट दिया गया है, ताकि सिलेबस का जो लोड है ये कम हो सके, वर्डन कम हो सके। आपको वो चैप्टर्स नहीं पढ़ना होगा जो टीएमए में दिया गया है, आपको सिर्फ वही चैप्टर पढ़ना है जो पब्लिक एग्जामिनेशन वाले कॉलम में दिया गया है। अब ये कौन कौन से अभी आगे बताने वाला हूं। एंड आपको सैंपल पेपर्स भी दिया गया है, जिसको देखकर आप ये समझ सकते हो कि फाइनल एग्जामिनेशन के अंदर क्वेश्चन पेपर का फॉर्मेट कैसा आने वाला है। तो जैसे आप इस पे क्लिक करोगे आपके सामने ये वेबसाइट ओपन हो जाएगी। यहाँ पे बाइफिकेशन ऑफ सिलेबस लिखा है, दैट मींस आपको अपने सब्जेक्ट्स की पीडीएफ को डाउनलोड करना है और चेक कर लेना है कि टीएमए में कौन से चैप्टर्स है और एग्जाम्स में जो आने वाले हैं वो कौन से चैप्टर्स हैं। अब जो क्वेश्चन पेपर बनकर आएगा वो नया फॉर्मेट के अकॉर्डिंग बनकर आएगा। नए फॉर्मेट के अकॉर्डिंग जो आपका क्वेश्चन पेपर बनकर आएगा इसको 2 पार्ट्स में डिवाइड किया गया है। पहला पार्ट है पार्ट ए और दूसरा पार्ट है पार्ट बी। जो पार्ट ए है इसमें आपके एमसीक्यू क्वेश्चन आएंगे, लेकिन पहले की पीडीएफ में आपको ये बता दिया गया था कि ये ऑब्जेक्टिव के चैप्टर्स है और ये सब्जेक्टिव के हैं, तो ऑब्जेक्टिव वाले चैप्टर्स में से ही सिर्फ एमसीक्यू क्वेश्चन आने वाले थे। अब आपको ये नहीं बताया गया है, आपको ये मर्ज करके ये बताया गया है कि सब्जेक्टिव और ऑब्जेक्टिव दोनों मिक्स क्वेश्चन ही आएंगे, लेकिन जो पब्लिक एग्जामिनेशन वाले चैप्टर्स है ये सभी चैप्टर्स आपको अब पढ़ना होगा। लेकिन जो सिलेबस का वर्डन है ये जरूर कम कर दिया गया है कुछ चैप्टर टीएमए में डालकर। तो पार्ट ए जो है इसमें 1 से लेकर 16, किसी सब्जेक्ट के अंदर 1 से लेकर 17, किसी में 1 से लेकर 20 और किसी में 1 से लेकर 24 तक एमसीक्यू क्वेश्चन आएंगे। एमसीक्यू क्वेश्चन का मतलब होता है आपको 4 ऑप्शन दिया जाएगा और उसमें से किसी एक ऑप्शन पर टिक लगाकर उसका सही आंसर देना होगा। ये हो गया एमसीक्यू क्वेश्चन। पार्ट ए में एमसीक्यू के बाद ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन भी आएंगे। एमसीक्यू और ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में क्या डिफरेंस है? देखो एमसीक्यू क्वेश्चन में सिर्फ 4 ऑप्शन होंगे, किसी एक पे टिक लगा के आपको सही आंसर देना है। लेकिन जो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन होगा ये भी आपके एग्जाम में 10 या 15 क्वेश्चन आएंगे, जिसमें फिल इन द ब्लैंक्स हो गया। आप देख सकते हो यहाँ पे डैश दिया गया है, इसमें आपको फिल करना होगा। कई बार ऑप्शन दिया जाएगा, कई बार ऑप्शन नहीं भी दिया जाएगा। फिल इन द ब्लैंक्स इस तरीके से पूछा जाएगा। एंड इसके बाद कंप्लीट द सेंटेंस या रिएक्शन, जैसे केमिस्ट्री के अंदर
आपको रिएक्शन दिया जाएगा बट वो अधूरा होगा, इसको आपको पूरा करना होगा। और कई बार आपको अधूरा सेंटेंस दिया जाएगा, उसको पूरा करना होगा, यानी कंप्लीट द सेंटेंस, आप इस तरीके से देख सकते हो। एंड इसके बाद ट्रू एंड फॉल्स, आपके एग्जाम्स के अंदर ट्रू एंड फॉल्स के भी क्वेश्चन आएंगे आपसे। गलत और सही की पहचान कीजिए और आपको बताना है कि कौन सा स्टेटमेंट सही है और कौन सा गलत है। एंड इसके बाद है रीड द पैसेज, यानी कि पहले सिर्फ इंग्लिश में ही पैसेज आया करते थे और उसमें से ढूंढकर आपको आंसर लिखना होता था जो पैसेज में से क्वेश्चन पूछा गया है। लेकिन अब ऑल सब्जेक्ट्स के अंदर, चाहे फिजिक्स हो, केमिस्ट्री हो, बायोलॉजी हो, हिस्ट्री हो, पॉलिटिक्स हो, डेटा एंट्री हो, पेंटिंग हो, होम साइंस हो, ऑल सब्जेक्ट्स के अंदर अब रीड द पैसेज वाले क्वेश्चन आएंगे। यानी कि आपको पैसेज दिया गया होगा, इसके नीचे पैसेज से रिलेटेड क्वेश्चन पूछे गए होंगे और पैसेज को पढ़कर ही आपको इन क्वेश्चन के आंसर देना होगा। ये हो गए रीड द पैसेज क्वेश्चन। एंड इसके बाद है मैच द फ्लोइंग, दैट मीन्स मिलान करना। आपने 9th 10th में पढ़ा होगा, हमें मिलान करना होता था कि भाई ए का ऑप्शन कौन सा सही है, इस तरीके से आपको मिलान करना होगा। यानी कि ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन में इस तरीके से क्वेश्चन पूछे जाएंगे। पहले क्या था, सिर्फ एमसीक्यू था। ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में ऐसा फॉर्मेट आपको नहीं बताया गया था, लेकिन अब बता दिया गया है कि ये इस तरीके से भी क्वेश्चन पूछा जाएगा। अब बहुत ज्यादा ये आसान है। एमसीक्यू क्वेश्चन में क्या है कि चारों में से कोई एक आपको बताना है, अगर आपने पढ़ा हुआ है तभी बता पाओगे। लेकिन अब फिल इन द ब्लैंक्स में ऑप्शन दिए गए हैं, आप चारों में से कोई एक ऑप्शन चूज करके आप फिल इन द ब्लैंक्स में फिल कर सकते हो, तो ये बहुत अच्छा ऑप्शन है। एंड पैसेज वाला ऑप्शन बहुत अच्छा है, पैसेज को पढ़कर उसमें से ढूंढकर आंसर लिख दो, तो बहुत आसान कर दिया गया है। तो इस तरीके से 1 से 20 तक आपके एमसीक्यू क्वेश्चन होंगे, तो इसके बाद 10-15 क्वेश्चन ऑब्जेक्टिव यानी कि इस तरीके से क्वेश्चन होंगे। तो जो एमसीक्यू क्वेश्चन होगा ये 1 मार्क्स का होगा और जो ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन होंगे ये 2 मार्क्स में आएगा। दैट मीन्स पार्ट ए के अंदर 30 to 40 क्वेश्चन होंगे। पहले भी यही था, लेकिन पहले सब्जेक्टिव और ऑब्जेक्टिव का अलग अलग कॉलम था और चैप्टर्स भी बता दिए गए थे। अब दोनों को मर्ज कर दिया गया। अब आप जो भी चैप्टर्स पढ़ोगे उस चैप्टर्स में से सब्जेक्टिव और ऑब्जेक्टिव इस तरीके से क्वेश्चन भी आएंगे और एमसीक्यू भी क्वेश्चन आएंगे। अब आपको इसका ध्यान रखना है। लेकिन जो पार्ट बी है, पार्ट बी में आपको लिखना होगा, जैसे कि क्वेश्चन को एक्सप्लेन करना हो, डिफाइन करना होगा, न्यूमेरिकल्स हो गए, यानी कि जो लिखने वाले पोर्शन है इस तरीके से ये आएंगे पार्ट बी के अंदर। टोटल क्वेश्चन आपके एग्जाम्स के अंदर किसी में 55 है, किसी में 60 है, किसी में 53 क्वेश्चन है। तो इस तरीके से आप टोटल क्वेश्चन आपके एग्जाम्स में आया करेंगे। ये है आपका नया फॉर्मेट, इसके अकॉर्डिंग ही अब आपको पढ़ना है, आपको अपने एग्जाम्स की तैयारी करना है। आपका क्वेश्चन पेपर कैसा आएगा ये देखने के लिए एनएस बोर्ड के द्वारा आपको सैंपल पेपर भी दिया गया है, जहां से आपने अपना सिलेबस डाउनलोड किया बाइफरकेशन वाला, आपको उसी के आगे सैंपल क्वेश्चन पेपर भी मिल जाएगा। आप एक सब्जेक्ट का क्वेश्चन पेपर डाउनलोड कीजिए और चेक कर लीजिए कि 1 नंबर के क्वेश्चन कितने हैं, 2 नंबर के कितने हैं पार्ट ए के अंदर। एंड इसके बाद पार्ट बी में वेरी शॉर्ट क्वेश्चन है, शॉर्ट क्वेश्चन है एंड लॉन्ग क्वेश्चन है। आप चेक कर सकते हो अपने सभी सब्जेक्ट्स के और इसके अकॉर्डिंग ही आप प्रिपरेशन कीजिए। बहुत आसान है, पार्ट ए में ही पास हो जाओगे आप अगर अच्छे से प्रिपेयर कर लेते हो। बहुत इजी हो गया पास होना। ये बहुत बड़ी खुशखबरी है एनएस बोर्ड के द्वारा, ये जो स्टेप लिया गया है इसके एनएस बोर्ड का हम बहुत बहुत धन्यवाद करते हैं। तो आपको तैयारी कैसे करना है, आपको सिंपल बाइफरकेशन वाली पीडीएफ को डाउनलोड करना है और जो चैप्टर बताया गया है कि ये चैप्टर्स आपके एग्जाम्स में आने वाले हैं, इन चैप्टर्स को आपको एनएस बोर्ड की बुक से एक एक करके पढ़ लेना है। बुक्स अगर आपको नहीं मिली तो बुक्स की पीडीएफ आपको एनएस बोर्ड की वेबसाइट से मिल जाएगी, उसको डाउनलोड कर लीजिए और सेम पीडीएफ से आप उन चैप्टर्स को पढ़ लीजिए। लेकिन आपका डाउट ये है, क्या आपको वही बुक्स पढ़ना है जो अब तक चलता आ रहा है? तो बिल्कुल आपको वही बुक्स फॉलो करना है जो अब तक स्टूडेंट्स पढ़ते आ रहे हैं। सिलेबस सिर्फ कुछ सब्जेक्ट्स का ही चेंज किया गया है। एनएस बोर्ड की वेबसाइट पे आप जाओगे तो एनएस बोर्ड के द्वारा एक नोटिफिकेशन डिक्लेयर किया गया है, आप इस नोटिफिकेशन में देख सकते हो। जैसे आप इस पर क्लिक करोगे आपके सामने ये नोटिफिकेशन आ जाएगा और इसमें यह बताया गया कि सिलेबस जो चेंज हुआ है वो हिंदी, ज्योग्राफी, विजन स्टडीज, साइकोलॉजी एंड पेंटिंग, क्लास 12 के ये 5 सब्जेक्ट है जिनका सिलेबस भी चेंज किया गया है। तो इन सब्जेक्ट्स का जो पुराना सिलेबस है, ये जो पुरानी बुक है, आपको वो नहीं पढ़ना। बुक के आगे आपको न्यू दिख जाएगा लिखा हुआ, सिर्फ आपको वही बुक डाउनलोड करके उन बुक्स को पढ़ना है। तो इस तरीके से आपको अपनी प्रिपरेशन करना है। बाकी प्रैक्टिकल फाइल बनाने के लिए आपको यहाँ पे इस वाले कॉलम में गाइडलाइंस भी दिया गया है, आप इसको सिंपल डाउनलोड कर लीजिए और प्रैक्टिकल फाइल भी आप प्रिपेयर कर सकते हो। प्रैक्टिकल एग्जाम्स में कैसे क्वेश्चन पूछे जाएंगे ये सब कुछ आपको गाइडलाइंस में बता दिया गया है। बाकी इस वीडियो को डिस्क्रिप्शन बॉक्स के अंदर मैंने आपको लिंक दे दिया है सोल्व्ड टीएमए की, आप टीएमए को डाउनलोड कीजिए, एज इट इज सेम पीडीएफ में से लिख के आप अपलोड कर दीजिए, फुल टू फुल आपको मार्क्स मिलेगा। आप हैंड रिटन टीएमए भी ले सकते हो, आपको लिखना नहीं पड़ेगा, लिखा लिखा है, आप सोल्व टीएमए भी ले सकते हो एंड सोल्व प्रैक्टिकल की फाइल भी दी गई है, आप इस प्रैक्टिकल फाइल को भी ले सकते हो ताकि आपको लिखना ना पड़े और आपको फुल टू फुल मार्क्स मिल जाए। क्योंकि टीएमए और प्रैक्टिकल या एक्सपर्ट टीचर के द्वारा प्रिपेयर किया जाता है एंड आप हैंड रिटन भी प्रैक्टिकल ले सकते हो। इसके बाद नोट्स हो गया, ऑनलाइन क्लासेस के अंदर हम आपको एग्जाम्स के प्रिपरेशन करवा रहे हैं, सब्जेक्टिव, ऑब्जेक्टिव, फिल इन द ब्लैंक्स, वेरी शॉर्ट क्वेश्चन, लॉन्ग क्वेश्चन, इन सब की तैयारी करवा रहे हैं। एग्जाम्स में आने वाले क्वेश्चन हम आपको पहले ही बता दे रहे हैं। तो प्लीज आप हमारे ऑनलाइन क्लासेस में जरूर ज्वाइन हो जाना। बूस्टर बैच का मतलब होता है रिकॉर्डेड क्लासेस और प्रीमियम बैच का मतलब होता है लाइव क्लासेस।
लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में क्लिक कीजिए ज्यादा जानकारी के लिए और ज्वाइन हो जाइए। बाकी आपको व्हाट्सअप एंड टेलीग्राम का लिंक मिल जाएगा नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, उसमें जरूर ज्वाइन कर लेना। तो मेरे मोटिवेशन के प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, फ्री ऑफ कॉस्ट है, कोई पैसा नहीं लगता। रेड बटन को दबाइए और बेल आइकन ऑन जरूर कर लेना। इसको ऑन कर लेने से मेरी जितनी वीडियोस है उसकी नोटिफिकेशन आपको आ जाएगी। शेयर कर दीजिए अपने सभी फ्रेंड्स के पास ताकि कोई मिसगाइड ना हो और उसको ऑथेंटिक इन्फॉर्मेशन इस चैनल से मिलते रहे। बाकी ये वीडियो आपको कैसे लगी नीचे मुझे कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। आपसे नेक्स्ट वीडियो के अंदर अपना प्यार बनाए रखें। जय हिंद, जय भारत।